बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और आज वो अमेरिका की एक बदतर जेल एफएमसी में हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और इनको 86 साल कैद की सजा सुनाई गई, और इससे ऐसा क्या फार्मूला तैयार हुआ था जिसकी वजह से इनको अगवा किया गया, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई के लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं कि जिनसे वो जल्द रहा होंगी। ये है हमारी वीडियो का मौजू। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का घराना मजहबी, पढ़ा लिखा और सादा खानदान था। के खानदान का तालीम की तरफ ज्यादा रुझान था। इन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ दुनिया की आला तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन थी। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन लोगों में शामिल किया जाता है। तकरीरों वगैरह के मुकाबले में इनके साथ मरहूम डॉक्टर आमर लियाकत को भी देखा गया। लड़कों में डॉक्टर आमर लियाकत और इनामात जीतते और लड़कियों में आफिया सिद्दीकी होती थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान में यूं तो लड़कियों की बहुत जल्द शादी कर दी जाती थी, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए। इन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने को कहा। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आला तालीम के लिए अमेरिका चली गई। इसके बाद इनको MIT, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती थी, वहां से स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। वहां से इन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। इसके दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च की थी जो कि अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सकते थे। इस रिसर्च को इस्तेमाल करके किसी भी मुल्क के लिए दफाई निज़ाम बनाया जा सकता है, यानी ताकतवर और हथियार बन सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अमेरिका के इदारों को इस बात की मालूमात दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिशें शुरू की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ये मालूम था कि ये रिसर्च अगर अमेरिका के पास आ गई तो वो हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज के तौर पर अपने पास ही रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक ज़हीन औरत थी। इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया था जिसमें मुसलमानों को कुरान की सही तालीम दी जा सके। उन्होंने अपनी तालीम के दौरान तालीमी इदारों में ऐसी तकरीरें भी की जिसमें ये कहा गया कि तमाम मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। वो बचपन से ही मुसलमानों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहती थी कि जिस तरह बच्चे दुनियावी तालीम भी कुरान के जरिए हासिल करेंगे। बिजनेस के असूल कुरान से सीखें, इनको तब भी कुरान से ही सिखाया जाए। मुल्क को चलाने वाले असूल कुरान और हुजूर की जिंदगी के मुताबिक सिखाए जाए। 1995 में डॉक्टर आफिया की शादी अमजद खान से हुई। 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। इनकी शादी शुदा जिंदगी खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि एक दफ़ा वो इनके घर इनसे मिलने गई तो आफिया के चेहरे पर जख्म थे। इनके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब उन्होंने डॉक्टर आफिया और इसके शोहर से पूछा तो वो बात सच निकली। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे आमर और सुलेमान और एक बेटी मरियम है। इनकी शादी ज्यादा देर ना चल सकी और 2002 में इनकी तलाक हो गई। इनके शोहर का इल्जाम ये था कि वो एक खतरनाक औरत है जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और फिर बच्चे डॉक्टर आफिया को दे दिए, जबकि इनके शोहर के लगाए गए इल्जामात बिल्कुल झूठे थे। किसी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आफिया के शोहर अमजद अमेरिका से की गई साजिश में मुलव्वस थे। वो इस मकसद के लिए भेजे गए थे कि डॉक्टर आफिया की गई रिसर्च इनसे हासिल करें। जब कामयाब ना हुए तो इनको तलाक दे दी और डॉक्टर आफिया को अगवा करने का प्लान बनाया गया। अमेरिका में 12 साल रहने के बाद
2002 में डॉक्टर आफिया अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान वापस आ गई। 31 मार्च 2003 को कराची में डॉक्टर आफिया एक टैक्सी में सवार हुई। वो कराची से इस्लामाबाद के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने इनको रोका और अगवा कर लिया और 5 साल तक वो सब लोग गायब रहे। उनका कुछ पता न था। 2008 में अमेरिकी इदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से राब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को आफिया के घर वालों को दे दिया गया। फिर वो अपनी खाला और नानी के घर इनके साथ रहता है। 2010 में डॉक्टर आफिया की बेटी मरियम को भी डॉक्टर फौजिया के हवाले किया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बरकराम डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। 2008 में डॉक्टर आफिया को रहा किया गया और इनको एक बच्चा दिया गया कि ये आपका बेटा अहमद है, और वहां से इनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। यहाँ इस दास्तान के दो रुख हैं। एक ये कि अफगानिस्तान में ये कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया को बच्चे समेत गवर्नर हाउस की तरफ जाने को बोला गया था, लेकिन वो मस्जिद की तरफ चली गई और कमजोरी की वजह से गिर गई। जबकि अमेरिका की तरफ से ये बयान है कि इन के फौजियों का ये कहना था कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो बहुत कमजोर है, इसके साथ एक बच्चा भी होगा। हुक्म हुआ था कि इस औरत को देखते ही कत्ल कर दो। ये एक झूठी खबर थी जिसने इसके घर वालों और पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ दी। डॉक्टर आफिया पर इल्जाम ये लगाया गया कि इन्होंने अमेरिका के फौजियों पर हमला करने की कोशिश की थी, जबकि डॉक्टर आफिया इतनी कमजोर थी कि मस्जिद के पास गिर गई। ऐसी हालत में वो हमला कैसे कर सकती थी? इन पर ये बहुत बड़ा झूठा इल्जाम लगाया गया था। 2010 में अमेरिकी अदालत में समाअत हुई तो उनको कोर्ट में पेश किया गया। उनके दांत टूटे हुए थे, बाजुओं पर जख्म थे और उनको जंजीरों में जकड़ा गया था। इनके भाई कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन उनको डॉक्टर आफिया को मिलने की इजाजत ना दी गई, जबकि तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता था कि इन पर किस कदर तशद्दुद किया गया, लेकिन इनको 86 साल की सजा सुना दी गई। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की FMC जेल में है, जिसे जहन्नम से तशबीह दी जाती है। वहाँ इन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और हर किस्म का जुल्म किया जाता है। इनके लिए भेजे गए खत भी वापस कर दिए जाते हैं। इनकी बहन डॉक्टर फौजिया इनकी रहाई के लिए मुसलसल कोशिश करती रहती हैं। कुछ दिन पहले डॉक्टर फौजिया और इनके शौहर इनसे मिलने गए। 20 साल के बाद मिलने के गए तो इनको हाथ मिलाने और मिलने तक की इजाजत ना दी गई। कमरे के एक हिस्से में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी थी और दूसरे हिस्से में डॉक्टर फौजिया, सेनेटर मुश्ताक अहमद और इनके वकील। दरमियान में शीशे की दीवार थी। अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया पर अपना फजलो करम करे और इनकी रहाई का कोई वसीला बना दे। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।